नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक साल पहले मालदीव की जिस मुइज़्ज़ू सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ जहर उगला था, आज वही लोग पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जी हां, ये तस्वीर गर्व करने वाली भी है और भारत के ताकत को दर्शाने वाली भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर गए और मालदीव की राजधानी माले में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनका स्वागत करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के अलावा वहां के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि 18-20 महीने पहले भारत के खिलाफ बयान देने वाली मुइज़्ज़ू सरकार की विदेश नीति 360 डिग्री कैसे घूम गई। दरअसल चीन के बहकावे में आकर मुइज़्ज़ू सरकार ने भारत के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया था, लेकिन उसे जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया। 5.5 लाख की आबादी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। कोरोना महामारी की वजह से पहले ही उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। साल 2024 में जब मालदीव विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा था, तो उस दौरान भारत ने उसकी मदद की। भारत ने $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की सुविधा दी थी। इतना ही नहीं, $100 मिलियन ट्रेजरी बिल रोल ओवर की सहायता भी दी। साल 2024 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत ने एक लिंक ब्रिज परियोजना का उद्घाटन किया। करीब $29 मिलियन की लागत से भारत वहां एक हवाई अड्डा विकसित कर रहा है। तो एक तरफ जहां भारत लगातार मालदीव की मदद कर रहा था, वहीं साल 2024 जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। उस दौरान मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों ने दोनों देशों के संबंध में खटास पैदा कर दी थी। नतीजा ये हुआ कि भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा और इस अभियान के बाद पर्यटकों की संख्या में करीब 50,000 की कमी आ गई। और आपको बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान करीब 28% है। बॉयकॉट मालदीव अभियान की वजह से मालदीव को $150 मिलियन का नुकसान हुआ था। मुइज़्ज़ू सरकार को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और भारत के लोगों से मालदीव आने की अपील की। भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति का असर भी दिखा। देखिए, साल 2024 में चीन का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने आदेश दिया था कि उनके देश कोई भी भारतीय सैन्यकर्मी सिविलियन कपड़ों में नहीं रहेगा। वहां की सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी थी। भारत ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपने सभी सैन्यकर्मी हटा लिए। भारत के इस फैसले का दोनों देशों के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरी ओर नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी साल अगस्त की यात्रा की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद संबंधों को नया आयाम मिला और इसके बाद जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो मुइज़्ज़ू भारत भी आए। धीरे धीरे मालदीव को समझ आने लगा कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। वहीं दूसरी ओर मालदीव पर चीन का $1.37 बिलियन का कर्ज है। दुनिया जानती है कि अगर कोई देश कर्जा लौटाने में असमर्थ होता है तो चीन उसका क्या हर्ष करता है। चीन न सिर्फ उस देश पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने लगता है, बल्कि कर्ज के बदले में इलाके या सैन्य अड्डे की मांग भी करने लगता है। मालदीव को इस बात का डर है कि चीन का उपकार उसे ज्यादा महंगा ना पड़ जाए और इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा मालदीव के लिए संकट मोचक बना है। साल 1998 में तख्ता पलट हो गया हो या फिर 2004 में आई सुनामी, भारत ने हमेशा मानवीय आधार पर मालदीव की मदद की है। भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो ऐसे में अब दोनों देशों के बीच हालात बदलते चले जा रहे हैं और अब संबंध अच्छे हो रहे हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।